गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान के चैप्टर पाचन तंत्र लेकर आए हैं, जिसमें आपको सभी थियरी कंप्लीट कराई जाएगी। चैप्टर पाचन तंत्र है। भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ऐसे तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र किसे, ये डिफिनीशन आपकी पाचन तंत्र की हो गई। अब पाचन जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन या परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के अंग व ग्रंथि। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये आपके क्या हैं? अंग हैं। ग्रंथि में आपका आएगा लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, जिसमें आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है टोटल। मुख, गुहा, मुख, अजोद, जंभ और अधोजिह्वा ग्रंथि, यहाँ पे आपको टोटल फिगर में दिखाया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मुख, ग्रासनल, गुहिका, ग्रासनली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, आंत, ये जो है आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार का श्रावण लार ग्रंथि द्वारा होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, जिसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का प्रतिदिन श्रावण होता है। लार हमारे मुख में या मनुष्य के मुख में 1 से 1.5 लीटर तक बनता रहता है प्रतिदिन। लार में टाइलिन, लारीय एमाइलेज पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। पहला, मुख। पाचन कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से होता है। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये आपका क्या है? कठोर तालु होता है। और ये जो नीचे जीभ के नीचे जो तालु पाई जाती है यहाँ पे, वो कैसी होती है? आपकी कोमल तालु होती है। ये आपकी ये दिखाया गया है फिगर में। नेक्स्ट है जिह्वा भाग, यानी जीभ। ये दोनों जबड़ों के मध्य स्थित रहता है। इसके द्वारा स्वाद का अनुभव किया जाता है। जीभ से आपको स्वाद, और वो भी आगे वाले जीभ से, पीछे वाले भाग पे स्वाद का अनुभव नहीं पता चलता है। भोजन को आगे पीछे तथा निगलने में यह सहायता करता है। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। कृदंत जो सबसे आगे के दांत होते हैं उसको हम कृदंत बोलते हैं, जो काटने तथा कुतरने में काम आता है। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। कृदंत दांत ये वाले आपको फिगर में जो है, ये आपको कृदंत दांत होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों ये कृदंत दांत होते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकेंड है रदनक। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये कितने माह में निकलता है? 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं ये वाले। ये रदनक दांत होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। ये मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं रदनक। तीसरा है अग्रचौरड़क। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं।
ये 10 से 11 वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं अगर चौरड़क। चौथा है आपका चौरड़क यानी मूलर। ये भी भोजन चबाने के काम आता है। प्रत्येक जबड़े में छः दांत पाए जाते हैं, मतलब हर एक ऊपर और नीचे ये छः पाए जाते हैं। ये 12 से 15 की उम्र में आते हैं। नेक्स्ट है ग्रसनी। मुख, गुहा, जीभ व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। ग्रसनी के नीचे की तरफ अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नासाग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी, तीसरा है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। यहाँ पे दिया गया है आपके, यहाँ पे आप ये ग्रसनी है, ये वाली, ये जो आपकी ग्रसनी को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पे ग्रास नली, यह एक सकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा ग्रसनी से निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्षय स्थल से होती हुई मध्य पट से निकल कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना होता है। इसका काम क्या होता है? मुख से आमाशय तक पहुंचाना होता है भोजन को। ग्रसनी में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रसनी में क्या पाया जाता है? कुछ श्लेष्मा ग्रंथि मिलती है तथा स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बनाती है। ग्रसनी के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लास्टिक कहा जाता है इसको है। यहाँ पे एक ढक्कन, इसको एपिग्लास्टिक कहा जाता है। भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये आपका जो है ये ग्रास नली आपकी फिगर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका आमाशय। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय होता है। ठीक, यह जे आकार का, कैसा इसका आकार होता है? जे आकार का। ये पूछा भी गया है कई बार कि आमाशय का आकार कैसा होता है, तो ये जे आकार का होता है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्यपट के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार स्टोर करता है। कितना? 1 से 3 लीटर तक। अब आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कार्डिक या जठराग भाग, यह बड़ा भाग होता है जहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। बीज और दूसरा है जठर निर्गम भाग। यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है। किसका? दाहिना छोटा भाग होता है जहाँ से आमाशय छोटी आंत से जुड़ी होती है। ठीक, और फंडस या फंडिस भाग, यह दोनों भाग के मध्य की संरचना होती है। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचन पेशी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, 2 अवरोधनी या संकोचन पेशी पाई जाती है। किसमें? आमाशय में। छोटी आंत, ये क्या है? छोटी आंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठ निर्गम भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्णतः होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। क्या होती है? 7 मीटर। तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, ये किससे होता है? छोटी आंत से होता है। छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। अब बड़ी आंत। बड़ी आंत पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। यह शरीर में पचने के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थों से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स सोखती है और मल बनाती है। बड़ी आंत को कोलन या दीर्घ पेट भी कहते हैं। क्या बोले जाते हैं? बड़ी आंत को कोलन या दीर्घ पेट भी कहा जाता है। यह छोटी आंत से मलाशय तक जाती है और मनुष्य में इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर तक। ये आपकी बड़ी लंबाई, यह आपकी जो है बड़ी आंत की फिगर दिया गया है जिसमें आपको टोटल दिया गया है। ये छोटी आंत से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? गुहा या मलाशय तक जाती है। नेक्स्ट है आपका
बड़ी आंत में कई बैक्टीरिया रहते हैं जो विटामिन के जैसे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ बनाते हैं। बड़ी आंत में 4 क्षेत्र होते हैं: सीकम, कोलन, मलाशय और गुदा। आपको फिगर यहाँ दिखिए, आपको दिया है से सीलम, कोलन, मलाशय, ये आपकी जो है, और गुदा, ये आपकी 4 यहाँ पे आपकी 4 जो है क्षेत्र होते हैं। बड़ी आंत की दीवार में कई परतें होती है जिनमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मांसपेशियाँ की परत और सेरोसा शामिल होती हैं। बड़ी आंत की मांसपेशियों की परत 2 परतों से मिलकर बनी होती हैं। कितने? 2 परत से मिलकर बनी होती हैं। बड़ी आंत की सामान्य बीमारियों में सूजन और असामान्य वृद्धि शामिल होती है। अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें सूजन आ जाएगा या सामान्य वृद्धि हो जाती है। ये रहा आपका मलाशय। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 मीटर लंबा होता है। ठीक है, मलाशय कितना बड़ा होता है? लगभग 20 मीटर लंबा होता है। इसका अनुप्रस्थ काट दिया गया जिसमें आपका ये देखिए सिरोसिस, ये जो ये ऊपर वाला जो ये जालीनुमा, ये सिरोसिस आपका है, और भीतरी ये जो डैश डैश वाइट वाला है ये आपका भीतरी वर्तुल है, और बाहरी वर्तुल ये जालीनुमा जो है आपका, ये पिंक कलर का जालीनुमा बाहरी अनुदैर्ध्य होता है। सब म्यूकस जो टोटल ये पिंक है, सब म्यूकस होता है, और ये म्यूकस जो होता है ये जो येलो टाइप हल्का हल्का दिख रहा है ये आपका येलो टाइप म्यूकस हो गया। और ल्यूमेन ये जो वाइट है आपका ये ल्यूमेन हो गया, इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। ये मलाशय का जो अनुप्रस्थ काट करके पूरा फिगर दिखाया गया है। अग्नाशय में आप आइए। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो स्रावित हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेशन तथा बहिस्रावित अग्नाशयी रस का स्रावण करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। इसमें जो अग्नाशय जो है कितनी लंबी होती है? 6 से 8 इंच की। और ये कैसा इसका आकार होता है? ये यू आकार का, ये पूछा भी गया है कई बार। ये आपका रहा अग्नाशय, ये जो पीला कलर का है। और ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय की ये थैली है। अब यहाँ पे यकृत, यकृत से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके। यकृत शरीर का एक अहम अंग है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह शरीर के कई कामों में मदद करता है। जैसे यकृत शरीर में पित्त का निर्माण करता है। यकृत किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है। पित्त भोजन के पाचन में मदद भी करता है। यकृत शरीर में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को हटाता है। यकृत शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यकृत ग्लाइकोजन का भंडार करता है। यकृत लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। यकृत हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? यकृत हार्मोन भी बनाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को भी तोड़ता है। ग्लाइकोजन का भंडारण करता है। ठीक, ये सब। और विटामिन ए का निर्माण एवं संचय भी यकृत में होता है। रक्त अस्कंदन में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत में होता है या करता है। हिपैरिन का निर्माण भी जो है रुधिर वाहिनियों में थक्का न जमने पर करता है। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। यकृत शरीर की प्रयोगशाला है। यकृत का भार जो है 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है, यानी 1.5 किलो से 2 किलो तक का यकृत का ये भार होता है। आपका यकृत का ये जो पूरा फुल फिगर दिखाया गया, ये गॉल ब्लैडर होता है आपका, जिसे पित्ताशय, और ये कॉमन बिल डक्ट होता है। ये वाली जो हरी वाली आपको दिख रही होगी, ये आपकी जो है हरी वाली, ये बिल डक्ट, कॉमन बिल डक्ट होती है। और हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे है आपकी, जो येलो टाइप दिख रहा होगा हल्का हल्का, हिपैटिक। और पोर्टल विन ये जो हल्का सा ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपका। और लीवर, ये आपकी टोटल लीवर है। अब ये आपकी जो है पाचन की थियरी कंप्लीट हो गई। आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।